सबन को राधे श्याम भैया। हम जा रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे श्रद्धालु उनकी सेवा करवे का है, तो आप भी हमारी वीडियो में बने रही हो और आज हम आप दर्शन कराएंगे। देखो भैया हम पहुंच गए हैं, एक्सप्रेस वे पार कर लो भैया और हम पहुंच गए हैं देखो नहर के किनारे। तो हमने जाते जूस वाले थे कही भैया हमें गन्ना को रस पिवाए थे, तो जी भैया गन्ना को रस निकाल रहा जब तक हम तो मन ने यहाँ के दर्शन कराए। देखो हमारी ब्रिज की लता पता बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ पे यही बगल में ही नहर निकल रही है भैया। तो नहर में यहाँ के हमारे ब्रजवासी बालक जो हैं सभी भैया यहाँ में स्नान कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे जगह के दर्शन करा रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो हम निकल आए हैं, हम जा रहे हैं अब भैया ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा दे रहे हैं इनकी सेवा करवे का जाए। तो भैया हम पहुंच चुके हैं रायकट पे, ये रायोकट है जहां हमारी सेवा चल रही है। तो भैया जो पुरुषोत्तम मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा को जो संपूर्ण महत्व है भाई हम जब वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप है पुरुषोत्तम मास अधिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है जी भैया। इस मास में किए गए जप तप दान व्रत कथा श्रवण और तीर्थ यात्रा को जो फल है वो अनेक गुणों बढ़ के मिले। विशेष रूप से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को जो महत्व है इस मास में अनंत गुणों अधिक मिले भैया। ब्रज 84 कोस क्या है? ब्रज मंडल लगभग 84 कोस 252 किलोमीटर में फैला हुआ है भैया, जहाँ मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना नंदगाम गोकुल महावन राधा कुंड और भैया कछु राजस्थान को क्षेत्र आवे जैसे डीग क्षेत्र में आदि बद्री लक्ष्मण झूला गंगोत्री ये सभी जो हैं हमारे क्षेत्र आवे। कछु हमारा थोड़ा सा क्षेत्र जो है हरियाणा को लगे भैया। ये वही पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला और गैया मैया पूरे क्षेत्र में नंद बाबा के संग अपने ग्वाल बालन के संग चरामते भैया। तो पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा को जो विशेष महत्व है जैसे हमारे संत भगवान कहते हैं और शास्त्र जो बताते हैं भाई हम बता रहे हैं, जहाँ में परिक्रमा करवे थे अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाएं भैया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा मिले, भक्ति वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, पूर्वजन को संतोष और पुण्य की प्राप्ति हो, जीवन में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो भैया। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आध्यात्मिक जो रहस्य ब्रज की धूल को स्वयं देवता भी प्राप्त करवे की इच्छा रखें भैया। संत कहते हैं कि ब्रज रज दुर्लभ देहंत पाई, अर्थात ब्रज की रज धूल अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषोत्तम मास में जब श्रद्धालु ब्रज की परिक्रमा करें तब प्रत्येक कदम पर भगवान की ओर बढ़ने वाले जो कदम हैं वे माने जाएं भैया। तो परिक्रमा करते समय हमने किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए भैया? हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, राधे नाम और भगवान श्री कृष्ण शरणम मम को जाप करना चाहिए, संत और वैष्णवन को सम्मान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हमें दान करना चाहिए, कथा कीर्तन सत्संग में भाग लेना चाहिए। ब्रज 84 कोस में स्वच्छता और सेवा को संकल्प लेना चाहिए भैया। परिक्रमा को जो फल है पद्म पुराण तथा वैष्णव जो ग्रंथ हैं इनमें वर्णन मिले भगवान भैया। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से जो परिक्रमा करें तो मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा को पात्र माना जाए भैया। ये केवल एक यात्रा ना है बल्कि आत्मा को भगवान के प्रेम से जोड़ने वाला एक दिव्य साधन है भैया। पुरुषोत्तम मास में जो भक्त श्रद्धा प्रेम और भक्ति से जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें वे केवल तीर्थ यात्रा नहीं करें बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला के सानिध्य को अनुभव प्राप्त करें भैया। तो ब्रज की रज ब्रज के कुंज और ब्रज के प्रत्येक कण में भगवान को निवास है। जय मारे भैया। पुरुषोत्तम मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना यूँ समझो समस्त तीर्थन के दर्शन के समान पुण्य प्राप्ति मानी जावे भैया। तो ये बहुत ही दिव्य परिक्रमा मानी जाओ भैया। और आज हमें भी जब परिक्रमा में श्रद्धालु जो हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे सभी श्रद्धालुओं की सेवा करने को हमें भी मौका मिलो और हम पहुँचे हैं रायकट पे। तो सभी के संग भैया हम भी रायकट पे ये सेवा कर रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं भैया। शरबत और बिस्कुट और मेडिकल जो चिकित्सा सेवा जो चल रही है हमारी वो बरकरार चल रही है भैया। तो हमें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त भयो कि हमें भी इन श्रद्धालुओं की सेवा करवे को हमें भी मौका मिलो। तो देखो भैया मेडिकल सेवा चल रही है और सभी जो यात्री हैं बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे ब्रज 84 कोस में जो हमारे ब्रजवासी हैं वो मनते तनते और धनते खूब सेवा में
जगह जगह भंडारे चिकित्सा मन खोल के नहीं है, मतलब जो श्रद्धालु आमे पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पे ब्रज 84 कोस करवे काज हैं, इतनी श्रद्धालु आमे बिन की मन खोल के सेवा करें भैया। जगह जगह पूरे ब्रज 84 कोस में अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं भैया, जाकी जैसी सामर्थ्य है वो सेवा कर रहे हो भैया। तो बड़ो हमें गर्व होवे कि हमारे जो ब्रजवासी हैं वो इतने मन से सेवा करें। या ब्रज 84 कोस में काऊ कोने पे पहुंच जाओ तुम, ब्रज 84 कोस में जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। एक भी श्रद्धालु जो है ना भूखो है ना प्यासो है, और ना कोई भी मतलब उनको असुविधा ना है भैया। तो सब इतने प्रसन्नता से सब सेवा करें भैया। हर एक यात्री को इतने आगे आ करके बिन्ने रोक रोक कर नहीं है, बिन्ने पानी पिवा रहे हैं, बिन्ने भोजन प्रसादी पवा रहे हैं भैया। जगह जगह कहूँ पूड़ी को भंडारा चल रहा हो तो कहूँ पुअन को भंडारा चल रहा हो भैया। और जगह जगह चिकित्सा चल रही है, पामन में छाले पड़ गए उनको दवाई लगाई जा रही है, पट्टी करी जा रही हैं। तो सभी जो हैं श्रद्धालु भी बड़े खुश हैं। हमने भी कई श्रद्धालुओं से बात करी और सभी लोगों ने यही बोली कि भैया ये ब्रजवासी जो हैं बड़े ही ठाकुर जी के प्रिय हैं और जो इनकी सेवा है ये पूजनीय है। तो भैया बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बड़ो हमें भी अच्छो लगो कि हमारे ठाकुर जी और श्री जी की ये जो स्थली है, जो ब्रज रज है, यहाँ में लोटपोट है बेकू समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। देखो भैया कैसे चिकित्सा सेवा चल रही है। इन सभी श्रद्धालुओं के पामन में ऐसे बड़े बड़े छाले पड़ रहे हैं जो भैया हमें बड़ो देख करके नहीं मतलब अंदर तेरो भैया इतने बड़े बड़े छाले परवे के बाद में हूँ और ये रुक ना रहे, अपना चिकित्सा करवा के तुरंत आगे को बढ़ रहे हैं भैया। और हमने एक ऐसी अम्मा मिली बूढ़ी जाको पूरा परिवार वाते बिछुड़ गए हुए फिर भी, और इतना बड़ो बैग है वह अम्मा पे, कम से कम नहीं तो 90 साल तो ऊपर उम्र होगी वह अम्मा की। तो भैया अगर बाकी घरवारे या कोई का हुआ मिल जाए तो वह अम्मा ज़रूर पहुंचा दियो। वैसे हमें शमशाबाद क्षेत्र के कछु लोग मिले और हमने वह अम्मा को बिन के संग में बिनते हमने आग्रह करी, प्रार्थना करी भैया जा अम्मा संग ले जाओ। अम्मा पे तो बैग मांगो पर अम्मा ने अपना बैग ना दे, जो कही कि नहीं मेरा जो पुण्य है वो चलो जावेगो, अगर मैं दूसरे इन पर सेवा करवाऊंगी। तो वह अम्मा ने अपना बैग स्वयं ही मुड़ पर धर के नहीं है और खुद ही लेके नहीं जा रही है। देख रहे हैं भैया कैसे बोझ धर रखा है मुड़ पे और चले आ रहे हैं। ऐसी निराट बूढ़ी डोकरी जो अम्मा हैं ऐसी ऐसी चली आ रही हैं भैया, बिल्कुल जिन पे घेल ना चलो जावे ऐसे लोग जो हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं भैया। तो हमने जब देखो ना तो बड़ो अच्छो लगो कि कितना भक्ति को प्रभाव है लोगों में और बड़ो मन प्रसन्न हुए भैया। ऐसे लोगों ने श्रद्धालु ने देख के नहीं है कि देखो कितने मन ते भावते या परिक्रमाएं कर रहे हैं लोग। और ये भैया कम से कम 5,500 वर्ष पूर्व हमारे ठाकुर जी ने अपने अम्मा बाबा को मतलब नंद बाबा और यशोदा मैया को ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चालू करी। और तब ते ये निरंतर जो है हमारे ब्रज में जब हमारा पुरुषोत्तम मास आवे, अधिक मास को महीना चले, तो तब ये परिक्रमा जो है बहुत ही करोड़ों लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ परिक्रमा देवे यहाँ में। और वैसे तो हर साल परिक्रमा 84 कोस की करें। वैसे हमारे पूज्य श्री श्री रमेश बाबा महाराज जी की तरफ से अक्टूबर के महीना में, अक्टूबर नवंबर के महीना में कम से कम 15 से 20 हज़ार श्रद्धालुओं के संग में और 40 दिन के 30 या 40 दिन की लमसम हमारी परिक्रमा रहे वो हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज की चले और निःशुल्क परिक्रमा चले भैया ब्रज 84 कोस की। लेकिन पुरुषोत्तम मास को बहुत ही अधिक महत्व बताया हो यह 84 कोस की परिक्रमा करवे को। तो अधिकतर लोग जो हैं जो अपना क्षेत्र है यहाँ पर परिक्रमा देवे का जाए भैया बहुत श्रद्धालु आम है। और ज़्यादातर जो पुरुषोत्तम मास है जाको बहुत ही महत्व रहे परिक्रमा देवे को
और सेवा करवे को, नाम जप करवे को बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व रहे। तो लोग जो है पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा देवे आमे। तो भैया अगर ये जो वीडियो है अगर अच्छी लगे तो भैया यह वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि मैंने अभी ही ब्लॉग बनावो चालू करो है और आप हमें वीडियो के माध्यम से सब जो हमारे ब्रज में परिक्रमा लगा रहे हैं सभी श्रद्धालु उनके दर्शन भी करा रहे हैं भैया, और सेवा भी करवे को आज परम सौभाग्य प्राप्त भया है। ये हमारी जो दीदी खड़ी हैं इन्हीं की वजह से हम यहाँ पे भैया गए हैं, और दीदी को हमारी को गांव है ये, तो दीदी ने कही हमसे कि भाई लाली चल परिक्रमा लगा रहे जब भी श्रद्धालु हैं जिनकी सब उनकी सेवा करेंगे। तो मैंने दीदी से कही कि ठीक है दीदी हम चलेंगे। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, दीदी अपने साथ लेके गई हमें, और बहुत ही अत्यंत अंदर से जो प्रसन्नता है भाई हम आपके सामने व्यक्त ना कर सकें भैया। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भैया, जब वीडियो ज़रूर शेयर करियो और सब नीचे